नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच चुकी है, सभी लोगों को खबर हो चुकी है। जंगल में आग की तरह ये खबर भी फैल चुकी है कि सीएम योगी जी का जो ऑफिस है वहां से जारी हो चुका है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट, और उसके बाद आज के पेपरों में वो खबर छाई भी रही। क्या थी वो ट्वीट, क्या थी वो न्यूज़, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बहुत अच्छे से बना चुका हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, पूरा विश्लेषण है। उस ट्वीट के बाद अब आपके सामने जो एक सवाल था कि क्या भर्ती आएगी, वो सवाल अब समाप्त हो चुका है। सवाल अब बचता है क्या, कब, किस समय और कितनी पोस्ट। इसके अलावा अब कोई सवाल नहीं बचा है। लेकिन इन सवालों को ढूंढने की, इनके उत्तर ढूंढने की जगह आपके पास सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करना। आप अपना काम करिए, बाकी काम सरकार करती रहेगी। और सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए बेनिफिट वाला मुद्दा है वो है चुनाव, जो कि अगले साल है। वो ही डिसाइड करेगा सब कुछ, तो आपको पता है। तो इन चीज़ों से हटते हुए तैयारी पे ध्यान दीजिए। और अब तैयारी करते हैं हम लोग अपने एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़, एक टॉपिक का, जो है करंट अफेयर्स। आपको पता है करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आजकल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और सुपर टेट के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का सुपर टेट अगर आप देखेंगे तो आधा जो जीएस का सेक्शन था उसमें केवल करंट अफेयर्स ही भरी हुई थी। उस चीज़ को पूरा करते हुए एक साल का करंट अफेयर आप लोग तैयार करके जाएंगे। एक साल तक के पूरे करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा। जनवरी से ये सीरीज़ लगातार चल रही है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं जून पर। बाकी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी डिटेल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मैं बताता चलता हूँ। आज बात करते हैं जून मंथ की। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है DCGI हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर द स्पुतनिक COVID-19 वैक्सीन इन इंडिया विद गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को। मतलब जो DCGI ने किस कंपनी को हमारे देश में अधिकृत कर दिया है कि वो स्पुतनिक जो कोविड की वैक्सीन है उसको इन निम्नलिखित हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ भारत में बनाने के लिए। तो वो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, सिप्ला है, DRDO है, या फिर सन फार्मास्यूटिकल है। पर आपको इसका आंसर पता है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारी ऑफ इंडिया जो है उसको ये कहा गया है, उनको परमिशन मिल गई है कि वो स्पुतनिक जो COVID-19 है, जो कि कहाँ की है, एक रशियन है, तो वो भारत में बना सकते हैं। अगला देख लेते हैं। शेफाली वर्मा कंटिन्यूज टू द टॉप ICC वुमेन्स T20 बैटिंग रैंकिंग, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में ICC क्रिकेट जो होता है उसमें वुमेन्स में T20 बैट जो रैंकिंग है बैटिंग की, उसमें नंबर 1 स्थान पर कौन है, भारतीय की शेफाली वर्मा जी। और वो किस राज्य की हैं, तो वो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला देख लेते हैं। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। दिवस जितनी भी महत्वपूर्ण है उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, और आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो क्या था, पहले तो थीम देख लेते हैं। थीम था, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और कब होता है, तो आप सभी को पता है कि ये होता है 5 जून को। अगला देख लेते हैं। विच कंट्री विल प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू द कंपनीज विद हायर ट्रांसजेंडर पीपल। जो कौन सा ऐसा देश है जो कि ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, तो देखिए 3 लिंग होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और जो तीसरा जेंडर होता है वो होता है ट्रांसजेंडर। तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी लोगों के बीच में सम्मिलित करना, आगे लाने के लिए जो देश हैं, बहुत से देश हैं, वो आगे अपने स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जो कि कहता है कि अगर आप अपनी कंपनी में ट्रांसजेंडर्स को जॉब देंगे तो हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, तो वो देश है हमारा
बांग्लादेश। याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। CBSE हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू इंट्रोड्यूस कोडिंग फॉर क्लास 6 to 8 एंड डाटा साइंस करिकुलम फॉर द क्लास 8 to 12 एज न्यू स्किलिंग सब्जेक्ट इन द 2021-2022 एकेडमिक सेशन। ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें एक जो नई चीज़ आ रही है वो है बच्चों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड अभी से ही बहुत से नए कोर्सेज। तो जो CBSE ने क्या किया है, 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग, कंप्यूटर में कोडिंग जो होती है, और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम को नए कौशल विषयों के रूप में पेश करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है, तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और CBSE के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड मेडलाइफ बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी। किस कंपनी ने मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है और वो भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी बन चुकी है। तो जो फार्म इजी है उसने मेडलाइफ को खरीद लिया है और खरीद कर खुद भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी कौन होती है, जो ऑनलाइन आपको दवाइयाँ मुहैया कराती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल्ड, क्या रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट है SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन, थर्ड एडिशन। केरला हैज़ टॉप्ड विच स्टेट रैंक्ड सेकेंड। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, समझ में जाएगा कि जो नीति आयोग है उसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी ने, उन्होंने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 को जारी किया है। तो जो ये नाम है आपको याद रखना है, कौन जारी कर रहा है, नीति आयोग जारी कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन नामक एक शीर्षक रखा गया, जिसके अंतर्गत सबसे उच्चतम कार्य केरल का है। तो केरल ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। पूछा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा प्रदेश है, तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों मौजूद हैं। तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पर कौन, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश पर मेन फोकस रखना है। कौन सा इंडेक्स था, याद रखिएगा फिर से, इंडेक्स का जो नाम है वो है SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे रिलेटेड है। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव रंजन लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल्ड SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन विच स्टेट रैंक थर्ड। तो पहला आपने देख लिया केरल था, दूसरे स्थान पे 2 देश थे, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये सभी हैं। तो ऑल 5 ये सब याद ना करके आप 1, 2, 3 बस 3 याद रखिएगा कि जो SDG इंडेक्स आया था, जो कि नीति आयोग ने घोषित किया था, उसमें नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से वही है, नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन जो थे, जो राजीव कुमार जी ने लॉन्च किया था SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन विच स्टेट रैंक द लास्ट। इस लिस्ट में आखिरी व्यक्ति, आखिरी इंसान या आखिरी हम कहें प्रदेश कौन सा था, तो याद रखिएगा बिहार इसमें आखिरी स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिर से नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजीव कुमार, लॉन्च किए थे क्या, SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप। तो याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरीज अलग होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसने टॉप किया था, तो वो था हमारा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC का कौन है इस वक्त चेयरमैन। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है क्या, अरुण कुमार मिश्रा जी। द B1617.1 and B.1.617.2 वेरिएंट ऑफ द कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। याद रखिएगा 617.1 और 617.2 सबसे पहले भारत में पाए गए थे, उनका नाम रखा गया था। तो ये नाम आप याद रखें, क्या याद रखेंगे, कप्पा एंड डेल्टा। ये 2 वेरिएंट ऐसे थे कोरोना के, कोविड के, जो कि भारत में पाए गए थे सबसे पहले। और
किसने इस पर अपनी राय, या कौन ऐसा है जो कि पूरे दुनिया का हेल्थ का हेड है, जिसको हम WHO कह देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा है। एक चीज़ आपको और याद करनी है कि कौन से 2 वेरिएंट पाए गए थे, तो याद रखिएगा कप्पा एंड डेल्टा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोविड से क्वेश्चन 100% इस बार आना है। साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन moved 2021 कोपा अमेरिका to which country after originally host nation अर्जेंटीना pulled out। तो कहाँ चला गया है? तो जो मूल मेज़बान देश अर्जेंटीना के बाहर होने के बाद दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ, मतलब ये एक फुटबॉल का गेम है, कोपा अमेरिका को किस देश में स्थानांतरित किया गया? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील देश में वो स्थानांतरित किया गया है। वो द 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA और 24वें CGA ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिएगा, सोमा रॉय बर्मन। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नाटो। ये हम पीछे भी पढ़ चुके थे, पिछले मंथ के करंट अफेयर में भी पढ़ा था। नाटो हैज़ लॉन्च मिलिट्री ड्रिल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? तो जो नाटो है वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। तो जो नाटो जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमिट टू क्विट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो जो नो वर्ल्ड टोबैको डे है, मतलब इस दिन तम्बाकू ना खाना चाहिए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और इसके लिए जो थीम रखी गई थी वो थी कमिट टू क्विट। ये थीम थी, याद रखिएगा, किसकी? वर्ल्ड नो टोबैको डे। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च वेलफेयर स्कीम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सुपर टेट में आ सकता है, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड ही खबर है। तो फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19, तो किस राज्य ने कोविड-19 में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है? तो वो है हमारा कौन सा प्रदेश? हमारा उत्तर प्रदेश में ये चीज़ चालू हो चुकी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, फटाफट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर। युवा मतलब यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। आप सभी जानते हैं ऑथर कौन होते हैं, जो कि किताबों में अपना किताब लिखते हैं। तो सरकार ने युवा लेखकों की प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। और ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो कौन व्यक्ति या कौन सी एजेंसी काम कर रही थी? शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट कार्यान्वयन एजेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप ऑफ ₹50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप स्कीम। मतलब प्राइस कितनी रखी गई थी? तो 50,000 रुपये। लेकिन संरक्षण योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। माफ़ करिएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, BCCI हैज़ अनाउंस टू कंप्लीट द रिमेनिंग मैचेस ऑफ इंडियन IPL। जो IPL है, जो कि स्थगित कर दिया गया था कोरोना की वजह से, तो उसको अब कहाँ ले जाया जा रहा है? तो वो किस देश में अब होंगे? अब होंगे वो ऑप्शन नंबर 1 UAE। याद रखिएगा। इक्वेस्ट्रियन फवाद मिर्जा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सील्ड हिज स्पॉट इन द टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज फ्रॉम स्टेट। भाई भारत की तरफ से दूसरी बार कोई व्यक्ति गया है जो कि इक्वेस्ट्रियन में दिया गया है, मतलब घुड़सवारी में गया है। तो जो वो थे वो किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये आप बताना है। तो वो बिल्कुल सही है, जो आपके इक्वेस्ट्रियन है वो आपका उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में से कहाँ से है। मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको खुद पता करके ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फवाद मिर्ज़ा थे वो एक्चुअल में किस राज्य से बिलोंग करते थे। अ बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से 2020 हैज़ बीन ऑथर बाय होम। तो जो ये किताब है और इसका नाम दिया गया, ये किताब किसने लिखी है? तो किताब लिखी है सलमान रुश्दी ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बुक है। ऑल चिल्ड्रन who have lost their parents in the legal guardians adoptive parents due to COVID-19 will be supported
अंडर विच स्कीम, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोरोना के बाद बहुत सारी स्कीम की घोषणा हुई है, तो आपको एटलीस्ट अपने प्रदेश के तो आपको ये नियम या फिर जो योजनाएं हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस एडॉप्टिव, तो को जो उसके लिए कौन सा स्कीम चलाई जा रही है, तो उस स्कीम का नाम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। याद रखिएगा, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन चलाई जा रही है जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना के समय में खो दिया है। अदर बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, चिल्ड्रन टू गेट मंथली स्टाइपेंड, हर महीने कुछ ना कुछ उसको पैसा मिलेगा। फ्री एजुकेशन होगी बच्चों के लिए। चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट एजुकेशन लोन फॉर अ हायर, मतलब आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा। और द चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 रुपीज़ लाइक अंडर आयुष्मान भारत टिल 18 ईयर्स एंड प्रीमियम विल बी पे बाई पीएम केयर्स। तो बता दिया जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ भी आपको दिया जाएगा। बाकी क्या होता है धरती पर वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल कागजों में तो बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रही है सरकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड बाय 2 places फ्रॉम लास्ट ईयर ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो भाई क्या है, ध्यान रख लो, 15 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर द्वारा 230 के क्या बोला है एजेंडे में एक हिस्से के रूप में अपनाएं और 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक जो पिछला साल था उससे 2 स्थान गिर गया है, मतलब अब जो है वो है 117। याद रखिएगा आंसर होगा 117। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉवेलिस्ट स्टित्सी दंगरेम्बा हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द पेन पिंटर प्राइज 2021। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। ध्यान से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कौन सा प्राइज है, ध्यान रखिएगा, पेन पिंटर प्राइज। तो आंसर नीचे दिया गया है, तो वो कहाँ के रहने वाली थी, वो जिम्बाब्वे की रहने वाली एक लेखिका है। रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैज़ वॉन द 2021 अजरबैजान ग्रैंड टाइटल। तो यहाँ देखिएगा अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है वो किसने जीता है, रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने जीता है। और वो किस कंट्री के हैं, तो वो मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते हैं। नॉवलिस्ट डेविड डियोप हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ही हैज़ वॉन प्राइज फॉर एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये किताब का नाम है और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बुक का नाम है। इसके लिए पुरस्कृत भी किए गए। ये याद रखने वाली चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब इसी के आगे देख लेते हैं, तो वो किस कंट्री से थे, तो वो फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल अप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इंडेक्स। तो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो जारी हो चुका है, विच हैज़ इंट्रोड्यूस विद 70 पैरामीटर टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन द स्कूल एजुकेशन। तो याद रखिए 70 पैरामीटर बनाए गए हैं जिससे फिर से कुछ रूपरेखा बेसिक की बदली जाए, ये उनकी सोच है। तो ये जो है वो इस इंडेक्स में किसने टॉप किया, तो याद रखिएगा ये पंजाब जो शहर है उसने उसमें बाद में टॉप किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल अप्रूव द परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, फिर से वही वाली बात है, फॉर स्टेट्स इन द यूनियन टेरिटरीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड विद अ सेट ऑफ 70 पैरामीटर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एजुकेशन। विच स्टेट, कौन से स्टेट की बात है, तो ये लद्दाख स्टेट की बात है। याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज सेक्योर्ड पोजीशन इन द टॉप 100 लिस्ट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ IISc बेंगलोर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ रिसेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जो IISc जो बेंगलोर है उसको नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में रखा गया। तो IISc जो बेंगलोर है उसकी रैंक क्या है, तो वो 37वीं रैंक पर है, याद रखिएगा। हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 फॉर देयर रिसेंटली लॉन्च बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पब्लिश्ड बाय नोशन
प्रेस। तो नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कौन सी पुस्तक है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा वो दो लोगों को दिया गया है, नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which financial services company has entered into a strategic partnership with ICC International Cricket Council till 2023? तो किस वित्तीय सेवा कंपनी ने 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो वो भारत पे है जिसने साझेदारी ICC के साथ की है, जो कि 2023 तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश हैज क्लिंस्ड टू द थर्ड स्पॉट इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। तो ये एक इंडेक्स है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21, जिसमें तीसरा स्थान किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। विद स्कोर से मतलब नहीं है, 57.1। मध्य प्रदेश इज एट द फर्स्ट पोजीशन। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो जो लाइन है वो ये है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, MP आएगा, याद रखिएगा, उसके बाद आपका उड़ीसा आएगा और उसके बाद में आता है आपका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, 3 इंडियन यूनिवर्सिटी सेक्योर्ड पोजीशन इन द टॉप 100 लिस्ट। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप? तो जो 100 सबसे बेहतरीन एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी निकाली गई हैं एशिया में, उसमें आपने अभी देखा IISc बेंगलोर 37th पोजीशन पे था। तो पहले नंबर पे कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है? तो चाइना की जो आपकी है, इसका नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय या सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, ये टॉप कर रही है इस किसमें? इस लिस्ट में टॉप कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Three Indian universities have achieved the top 200 position in the QS World University Ranking। याद रखिएगा, फिर से एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। तो जो ये रैंकिंग दी गई थी, ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है, और जो ये रैंकिंग दी है ये दी गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? तो नंबर 1 पे कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप रिसर्च जिसे कहते हैं शीर्ष शोध विश्वविद्यालय बन गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, IISc बेंगलुरु जो है वो टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। रिया चक्रवर्ती हैज़ बैग द नंबर 1 स्पॉट ऑन टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट, हु इज़ एट द सेकेंड स्पॉट इन द लिस्ट। टाइम्स मैगजीन जो आपकी है उसमें जो मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट में रिया चक्रवर्ती को नंबर 1 का स्थान दिया गया है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पर जो नाम है वो है एडलाइन कैस्टिलिनो। एडलाइन कैस्टिलिनो जो है वो नंबर 2 पर है। रिया चक्रवर्ती वहीं अभिनेत्री कह सकते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत दिन तक हाईलाइट में रही थी, तो वहीं वो रिया चक्रवर्ती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर। तो नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा अनूप चंद्र पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज अगेन हैव अचीव्ड टॉप 200 पोजीशन इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विच हैज़ बिकम द टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो IISc बेंगलोर। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नोवाक जोकोविक हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ 2021 फ्रेंच ओपन। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा। जो फ्रेंच ओपन है 2021 का, उसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसको हराया है? तो ग्रीस के खिलाड़ी हैं स्टेफिनोस इत्सिपास, उनको हराया है। और नोवाक जोकोविक हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच हैं वो लॉन्ग टेनिस जो होता है उसमें शीर्ष नंबर 1 पर नोवाक जोकोविक हैं, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगभग सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 3 मुख्य खिलाड़ी हैं टेनिस के जिनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहला नाम आता है नोवाक जोकोविच का, दूसरा नाम आता है रॉजर फेडरर का, और तीसरा आता है राफेल नडाल का। इन तीनों के पास एक ही नंबर के, एक ही क्वांटिटी के खिताब इस वक्त हैं।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने लास्ट एक मंथ में ये कवर किया था कि किसको कितने मेडल टोटल मिले हैं, किसने कौन कौन सा अभी तक का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम जीता है क्या नहीं, तो उस वीडियो का पक्का जाके देख लीजिएगा। तो जो नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 को जीता है और वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। रिजर्व बैंक परमिटेड बैंक टू इंक्रीज चार्ज फॉर कैश एंड नॉन कैश ATM ट्रांजेक्शन बियॉन्ड फ्री मंथली परमिसिबल लिमिट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। बैंक कस्टमर विल पे टू रुपीज़ कितना पर ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ ₹20 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके घरेलू ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो जो रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अगले साल से नकद और गैर नकद ATM लेन देन के लिए मुफ्त मासिक अनुमेय सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। तो 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को 20 रुपये के बजाय अब कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो याद रखिएगा वो 21 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर भुगतान करने के। तो जितना फ्री है उसके ऊपर आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं ATM से जाकर तो आपको 21 रुपये अब देने पड़ेंगे, पहले आप 20 रुपये दिया करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीराबाई चानू हैज़ क्वालिफाइड टू टोक्यो ओलंपिक इन द वुमेन्स 49 kg, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू ने तो मेडल भी जीता है, लेकिन ये हम आज इस करंट अफेयर की वीडियो को डाल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो पुरानी है, मतलब इस जून माह की है। तो जून माह में वो उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो जो मीराबाई चानू हैं वो किस प्रदेश से आती है, तो ध्यान रखिएगा वो मणिपुर प्रदेश से आती हैं। बर्बोरा Krejcikova has won the women's single title for 2021 French Open by defeating Russian Anastasia Pavlyuchkova. She is from which country? तो याद रखिएगा कि इस बार का जो फ्रेंच ओपन है वो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ध्यान रखिएगा, हराया है रशिया की खिलाड़ी को। और जो बर्बोरा जी हैं वो किस देश से हैं, तो याद रखिएगा वो चेक रिपब्लिक देश जो है वो उससे संबंधित खिलाड़ी हैं, उस देश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च फॉर द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एज एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जनता के लिए सूचना मंच के रूप में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है नमस्ते योगा। चेक रिपब्लिक बारबोरा along with her partner Katerina Siniakova won the women's double title at the French Open। तो फ्रेंच ओपन सिंगल्स में होता है, डबल्स में होता है, मिक्स डबल्स में होता है। तो जो डबल्स खिलाड़ी हैं उसमें किसने जीता है, तो जो बर्बोरा हैं वो तो चेक रिपब्लिक की हैं, अभी आप देख चुके हैं। तो जो कैटरीना सिनिकोवा हैं वो किस देश की रहने वाली हैं, तो वो भी चेक रिपब्लिक की ही रहने वाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक होम इन द वर्ल्ड। तो होम इन द वर्ल्ड नामक जो किताब है उसको किसने लिखा है, वो अमर्त्य सेन जी ने लिखा है। हु हैज़ सेंसेशनली वॉन $15,000 गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल। तो जो ये चेस टाइटल है गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल, इसको किस व्यक्ति ने जीता है और उसको जीतने पे कितने रुपए मिले हैं, उसको मिले हैं $15,000 रुपये। तो वो हैं हमारे डी गुकेश। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मनसुख मंडविया हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इन प्रागपुर एट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। As on 11th June 2021, the number of stores has increased to 7,836 और गवर्नमेंट सेट्स टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो बनाए गए हैं उनको और आगे लेके जाना है 10,000 तक मार्च 2024 में। नेक्स्ट, ऑडी इंडिया विल कंटिन्यू इट्स एसोसिएशन विद होम फॉर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन। तो ऑडी इंडिया जो है वो मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन के लिए किसके साथ जुड़ी रहेगी, तो वो विराट कोहली जी हैं जो कि ऑडी से जुड़े रहेंगे। एज पर द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 रिलीज बाई कोर्सेरा, इंडिया हैज़ रैंक 67th ऑल ओवर ग्लोबली, विच कंट्री हैज़ टॉप। द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत 67th जगह पर है, पोजीशन पर, और इस पे टॉप जो किया इस पोजीशन को वो आपका स्विट्जरलैंड देश है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम कैप्टन हु
वॉज द वाइफ ऑफ लेजेंडरी ओलंपियन मिल्खा सिंह हु पास्ड अवे। तो मिल्खा सिंह जी और उनकी जो वाइफ है दोनों का ही देहांत हो चुका है, और जो उनकी वाइफ थी वो ओलंपियन, जो मिल्खा सिंह जी थे उनकी जो वाइफ थी वो इंडिया की वुमेन्स वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी। तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था निर्मल कौर। द विनर ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड द न्यूजीलैंड विल टेक होम $1.6 मिलियन या फिर 12 करोड़ रुपए लगभग, अलॉन्ग विद द ICC टेस्ट चैंपियनशिप मैच द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग अनाउंस द लूजिंग टीम विल रिसीव। देखिए, तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। जो हुआ है वो ये है कि जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें 2 देश फाइनल में पहुंचे थे, इंडिया और न्यूजीलैंड। दोनों के बीच में मुकाबला हुआ और इस मुकाबले को न्यूजीलैंड ने जीता है। न्यूजीलैंड को जीतने पर करीब 12 करोड़ रुपए मिले हैं, और जो भारत हार गया है तो हारने वाले को भी इसमें कुछ प्राइज़ मनी दी जाती है, ऐसा नहीं कि उसे कुछ ना मिले। तो जो हारी हुई टीम है उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको डॉलर कितने मिलेंगे? तो आपके सामने ये दिया गया है USD कितना, आप देख सकते हैं 8 और 5 जीरो। ये जो लिखा गया है ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम 2 अलग सिस्टम होते हैं, आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। ये एक गणित का सवाल बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्राइस मनी जो हारी हुई टीम को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया इज नाउ रैंक्ड एट द 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर अ रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है कि जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब ये है कि आप कितने दानी हैं। तो भारत किस स्थान पर है? तो 14वां स्थान है भारत का, कि वो दान देने में 14वें स्थान पर है। इंडोनेशिया देश जो है उसने इस जगह को नंबर 1 से भरा है, मतलब नंबर 1 पर जो दान देने वाला देश है वो इंडोनेशिया बन जाता है। पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर जो देश है उसका पता आपको स्वयं लगाना है। दूसरा स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन आपको याद रखना है कि पहला स्थान इंडोनेशिया का है, 14वां स्थान भारत का है। होमवर्क में है दूसरा स्थान ढूंढ के लाइएगा। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड हैज़ रिसीव होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ मई 2021। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो 11 से 12 के लिए रखा गया था, तो वो करीब कितना रखा गया है? तो याद रखिएगा जो ये प्राइस रखी गई है वो अराउंड रखी गई है 12.94। माफ़ करिएगा, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा। आई थिंक ये 12.94, ऑप्शन नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिएगा, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। प्यूमा हैज़ साइंड whom एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो युवराज सिंह जी को बनाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जर्मन आर्किटेक्ट टू विन? बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो कौन वो जर्मन आर्किटेक्ट थे जिनको पहला प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था, जिनकी अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है? तो वो गॉटरफ्राइड बॉहमैन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ नेम्ड whom एज इट्स न्यू चेयरमैन इन द प्लेस ऑफ जॉन थॉमसन। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सत्य नडेला जी, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन वोटेड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? ये हर बार का है, मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ निकाला जाता है। तो ये जून की वीडियो है जिसमें मई मंथ के आपको क्या बताए जाएंगे? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो पुरुषों में मुशफिकुर रहीम को दिया गया है, वहीं महिलाओं की बात की जाए तो किसको दिया गया है? कैथरीन ब्रेइस को दिया गया है यह खिताब। कौन सा? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द वीक एंड ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द वीक। कौन कौन? मुशफिकुर रहीम और कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। योगा फॉर वेलबींग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। थीम थी योगा फॉर वेलबींग। पूछा गया है इट इज़ विच एडिशन, मतलब कितने साल हो चुके हैं वर्ल्ड योग इंटरनेशनल योगा डे मनाते मनाते? तो याद रखिएगा 7वां संस्करण था, 7वीं बार योगा दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 135th इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान 135वां है और 15th एडिशन था जिसमें 163 देशों ने भाग लिया था। और आइसलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा शांत पीसफुल कंट्री उभर के निकला है
दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तो पहले स्थान पर जो देश है वो है आपका आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, और भारत है 135वें स्थान पर। मतलब हमारे देश में शांति नहीं है। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान भी हमसे इस इंडेक्स में ऊपर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया मेंटेन 43rd रैंक ऑन एन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो एक नया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट विच कंट्री हैज टॉप्ड। तो भैया बोला गया है आपसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जो डेवलपमेंट द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। टॉप किया है किसने? तो स्विट्जरलैंड ने। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट बाई 50%। सरकार चाहती है कि रोड एक्सीडेंट 50% से कम हो जाए, तो उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 का लक्ष्य रखा गया है। केविन ओब्रायन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो केविन ओब्रायन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? याद रखिएगा, वो आयरलैंड के खिलाड़ी। अगला देख लेते हैं। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अनाउंस्ड द स्पॉन्सरशिप डील विद MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन फॉर ओलंपिक्स टिल द एंड ऑफ 2022। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOA लोकेटेड? तो भैया जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ एक करार किया है जो कि 2022 तक चलेगा। पूछा गया है आपसे कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इंडिया स्प्रिंट आइकन मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख हैज पास्ड अवे। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह। इट इज़ को-ऑथर्ड बाई हुम? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मिल्खा सिंह जी थे, उनका देहांत हो गया है। उनको क्या कहा जाता था? तो उनको द फ्लाइंग सिख कहा जाता था। एक उनकी ऑटोबायोग्राफी बनाई गई थी, उनके जीवन पे आधारित एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जो कि नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसको किसने लिखा है? तो सोनिया सनवालका जी ने लिखा है, याद रखिएगा। जापान्स नाओमी ओसाका विल नॉट प्ले एट विंबलडन ओपन इज प्लेड ऑन विच कोर्ट? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो विंबलडन है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो याद रखिएगा जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाने वाला जो टेनिस है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और एक आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इस पर मैं ये जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम है इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका? त्रिकंड हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द मेडल INEUNAVFOR joint naval exercise in the Gulf of Aden. Which country has participated with India? तो भाई बोला गया भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में पहले INEUNAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग लिया। भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो याद रखिएगा कौन कौन से देश थे जो इसमें भाग ले रहे थे? स्पेन, इटली और फ्रांस, ये सभी देश थे जो कि इस इंडियन नेवल शिप जो था जिसमें उसने भाग लिया है, तो जो नेवल एक्सरसाइज हो रही थी उसमें ये सभी देशों ने भाग लिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विच स्टेट इमर्ज ऑन द टॉप अमंग ऑल द स्टेट्स फॉलोड बाई मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु? ध्यान रखिएगा नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है, तो कौन सा राज्य रहा है? तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। कौन सा राज्य सभी राज्यों से में शीर्ष पर उभरा? इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। तो उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो कि इसमें सबसे ऊपर निकल के आया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। विच सिटी वॉन द सिटी अवार्ड दिस ईयर फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किस सिटी को दिया गया है? तो वो दिया गया है 2 शहरों को, मतलब इंदौर को और सूरत को। और अगला जो है द बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड वेंट टू? तो सबसे अच्छा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो चंडीगढ़ को ये इनाम दिया गया है, याद रखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। Who has been appointed as the brand ambassador of OnePlus? तो OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम in enterprise management of the IIM Bangalore has been ranked best in the India and 39 globally in the latest edition of QX Executive MBA ranking
विच इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप्ड। तो जो IIM बेंगलोर जो है उसके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट को क्या मिला है, QS एजुकेटिव MBA रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत में सर्वश्रेष्ठ और विश्व स्तर पर 39वां स्थान 39 स्थान दिया गया है। तो वो कौन है, तो वह है HEC पेरिस जो नंबर 1 पर इस लिस्ट में रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, India has been ranked 31 out of 46 countries on the level of trust in issues. According to Reuters Institute Digital News Report 2021, Finland has highest level of overall trust in news. Which country had lowest level in trust? तो याद रखिएगा कि जो एक समाचार जो है आपके यहाँ आता है उस पर कितना विश्वास है, तो भारत उसमें 31वें स्थान पर है। टोटल 46वें देश थे और सबसे कम स्तर पर किस देश का विश्वास का स्तर सबसे कम है, तो वो US देश है, याद रखिएगा। Reliance Industries announced the launch of Jio Phone Next, a smartphone jointly developed by which of the following। तो याद रखिएगा जियो अब एक नया जियो फ़ोन लेके आ रहा है, किसके साथ उसने करार किया, तो गूगल और जियो मिलकर ही करार कर चुके हैं और वो नया फ़ोन बहुत जल्द लेके मार्केट में आएंगे। New-Zealand has crowned the first world test champion by defeating India at the Rose Bowl Stadium, Southampton। Who was the player of the match? याद रखिएगा तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तो वो दिया गया था काइली जेमिसन को, याद रखिएगा काइल जेमिसन को ये दिया गया था। इंडियाज़ ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग, जो भारत का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है जो कि लॉन्च किया गया था अहेड ऑफ द समर गेम्स, who has composed and sang the song। तो लक्ष्य तेरा सामने है जो गाना है इसको किसने गाया और किसने लिखा, तो मोहित चौहान जी है, उन्होंने ये गाना गाया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो ओलंपिक्स चल रहे हैं आपको पता है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो वो 23 जून को मनाया जाता है। विच इंडियन नेवी शिप्स हैज़ बीन एडजस्ट एज बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो किसको क्या बोला गया, भारतीय नौसेना किस जहाज को पूर्व नौसेना कमांड में सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है, तो वो सभी ये दिया गया है INS शाहिद्री, INS किल्टन, INS खुकरी एंड सभी जितने भी दिए गए हैं इन सभी को बहुत अच्छा माना गया है। इंडियन एक्ट्रेस टिलेटोमा शोमे has won Best Actor Award at 2021 UK Asian Film Festival. She won the award for her role in the film Rahagir, The Wayfarers. The film has been directed by whom? तो जो ये पिक्चर थी इस पिक्चर के लिए इंडियन एक्ट्रेस जो हैं टिलेटोमा शोमे उनको ये अवार्ड मिला है। और जो ये महिलाएं हैं फिल्म जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके डायरेक्ट की गई थी, माफ़ करिएगा, किसने डायरेक्शन किया था, डायरेक्टर कौन थे उसके, तो वो थे कौन, गौतम घोष। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर, महत्वपूर्ण है, हु विल बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक टोक्यो। न्यूजीलैंड के भारोत्तोलक का क्या नाम है जो कि ओलंपिक टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं, तो उनका नाम है लॉरियल हबर्ड। विच कंट्री हैज़ होस्टेड समिट ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है, धीमे धीमे सब लोग याद रखिएगा। तो 5वां भारत जो है, भारत ब्रिक्स देशों को शांति करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। कौन सा देश है वो, भारत हमारा देश करेगा। अ हाउसवाइफ now may not face any problem for the income tax department on the deposit of cash up to कितना ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। तो जब डीमोनेटाइजेशन होता तो जो महिलाएं हैं वो कितना पैसा अपने अकाउंट में रख सकती थी बिना किसी समस्या के, तो वो है 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बुक द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, ये किताब किसने लिखी है, तो याद रखिएगा ये किताब लिखी थी अमिताभ घोष जी ने, ठीक है, याद रखिएगा अमिताभ घोष जी ने ये लिखा हुआ है। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन हैज़ वॉन 2020 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, वो किस कंट्री से हैं, तो फिर से रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने एक फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है और वो किस देश के हैं, तो याद रखिएगा वो नीदरलैंड्स देश से बिलोंग करते हैं।
India has been ranked 120 in the Sustainable Development Report 2021, which is prepared by Sustainable Development Solution Network. Finland and Sweden ranked first and second respectively in which of the सेकंड कौन आया है? तो फर्स्ट पर फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश आते हैं। इंडिया को 120वां स्थान मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो कौन है जो उसके बाद आता है? तो डेनमार्क जो है वो नंबर 2 पर आता है। बाकी इन किन दिनों दो देशों के बाद फिनलैंड और स्वीडन। विच कंट्री विल स्टार्ट इशूइंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स एज वैक्सीन पासपोर्ट्स? तो वो जापान वो देश है जो कि ये काम माफ़ करिए इटली वो देश है जो कि ये काम करने वाला है, जो कि वैक्सीन को वैक्सीन रिपोर्ट के नाम से अब आपको प्रोवाइड करवाएगा। जी माफ़ करिएगा, फिर से माफ़ करिएगा, इसका सही उत्तर जापान ही है। मैंने नीचे इटली देख लिया था, माफ़ करिएगा। तो जो सही उत्तर है वो उसका जापान ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद विच भारती एयरटेल announced a strategic partnership for implementing 5G network solution for India, which will be available for commercial development from जनवरी 2022। तो भारती एयरटेल ने किसके साथ पार्टनरशिप घोषित करी है 5G के लिए? तो याद रखिएगा वो टाटा ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया नेम्ड स्ट्राइकर रानी रामपाल एज स्किपर एंड दीप ग्रेस एक्का एंड सविता एज 2 वाइस कैप्टन्स ऑफ द नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। तो जो भारत की टीम जा रही है टोक्यो में महिलाओं की, उसमें जो कैप्टन है स्किपर हैं वो हैं रानी रामपाल, और उसके बाद जो वाइस कैप्टन बनाया गया है वो 2 लोगों को बनाया गया है। कौन कौन? दीप ग्रेस एक्का और सविता को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस स्टेट से हैं जो कि हमारी कप्तान थी? तो वो थी हमारी हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती थी। द गवर्नमेंट had extended the faster adaptation of and manufacturing of electric vehicles in the India Phase 2 FAME 2 स्कीम बनाई गई थी, जिसमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। टू अलाउ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री मोर टाइम टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू कस्टमर बेनिफिट्स टू कस्टमर। वो चाहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए, गवर्नमेंट की ये है। तो जो स्कीम चल रही थी वो थी FAME 2 स्कीम चल रही है। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड Phase 2 ऑफ FAME स्कीम विद एन outlay of ₹10,000 crore for a period of 3 years from 1 अप्रैल 2019। FAME focuses on 4 areas महत्वपूर्ण है: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशंस, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये याद रखिएगा। इंडिया हैज़ प्लेस्ड एट 51st प्लेस इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन क्लाइंट मनी इन द स्विस बैंक। तो स्विस बैंक में फॉरेन क्लाइंट में भारत 91वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। स्विस बैंक में ज़्यादातर पैसा वो रखा जाता है जिसका कोई भी काउंट नहीं है, जिसको हम काला धन समझ सकते हैं। तो ये इस मंथ के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। इन सबको आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी पेपर में घूम घूम के आते हैं। इस पूरे महीने के करंट अफेयर्स से आपको एक ना एक, बल्कि मैं कहूँगा 2 या 3 आपको करंट अफेयर्स देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरीके से चैनल से जुड़ते रहिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।